नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं पाठ्यक्रम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एंड करिकुलम का अध्ययन करेंगे। भारत के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की प्रेरणा से देश में पहली बार व्यापक राष्ट्रीय बहस एवं चर्चा परिचर्चा के बाद 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप विकसित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूलभूत आधार है वर्तमान एवं भविष्य में शिक्षा का एक अनोखा निवेश है। एजुकेशन इज ए यूनिक इन्वेस्टमेंट इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षा सभी के लिए है और इसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतर्निहित समाजवाद, धर्म निरपेक्षता एवं लोकतंत्र के मूल्यों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षा व अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों के लिए मानव शक्ति का विकास करती है, अतः पाठ्यक्रम का निर्धारण शिक्षा के इस अर्थ एवं कार्य के अनुकूल होना चाहिए। पाठ्यक्रम के संबंध में शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताएं बताई जो इस प्रकार हैं। सामान्य पाठ्यक्रम, कॉमन कोर करिकुलम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा पर आधारित होनी चाहिए, जिसका एक बड़ा भाग सामान्य विषय वस्तु से युक्त होगा और शेष छोटे भाग में आवश्यकता अनुसार लचीलापन रहेगा। सामान्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, प्रकृति के आवश्यक तत्व और राष्ट्रीय अस्मिता से संबंधित विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाएगा। अगला है न्यूनतम अधिगम स्तर, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर को सुनिश्चित किया जाएगा। देश के विभिन्न भागों के नागरिकों की सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक विविधता को छात्रों द्वारा ठीक ढंग से समझने के लिए उपयुक्त प्रयास किए जाएंगे। अगली विशेषताओं में आता है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सोशियल कल्चरल पर्सपेक्टिव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार वर्तमान में औपचारिक शिक्षा और भारत की समृद्ध एवं विविध संस्कृति के बीच बढ़ती जा रही दूरी को शीघ्र समाप्त करने की नितांत आवश्यकता है। अगला है वैल्यू एजुकेशन या मूल्य शिक्षा। वर्तमान समय में समाज में व्याप्त सामाजिक और नैतिक मूल्यों के संकट को समाप्त करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकती है। साथ ही देश के विभिन्न संस्कृति वाले समाज में एकता और एकीकरण की स्थापना हेतु शिक्षा सार्वभौमिक एवं आंतरिक मूल्यों के विकास में सहायक हो सकती है। भाषा अध्ययन, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के विकास के प्रश्न पर विस्तार से विचार किया गया है। उसके प्रस्तावों में कोई संशोधन संभव नहीं दिखता, क्योंकि वे प्रस्ताव आज भी उतने ही सार्थक हैं जितने उस समय। अतः भाषा अध्ययन के संबंध में 1968 की शिक्षा नीति को ही अधिक उत्साह और उद्देश्यपूर्ण ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा। अगला है संचार एवं शैक्षिक तकनीकी, मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आधुनिक संचार तकनीकी ने विकास प्रक्रिया की गति को इतना अधिक प्रभावित किया है कि समय और दूरी का अवरोध एक साथ मानव के नियंत्रण में आ गया है। आधुनिक तकनीकी का प्रभाव शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं उसकी गुणवत्ता में सुधार पर भी पड़ा है।
अतः आधुनिक शैक्षिक तकनीकी का लाभ दूरदराज के क्षेत्रों एवं शिक्षा से वंचित लोगों को भी मिल सके, इसके लिए सतत प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। संचार साधनों का बालकों और प्रौढ़ों के मस्तिष्क पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव अधिगम प्रक्रिया या लर्निंग प्रोसेस का एक आवश्यक अंग है और इसका उद्देश्य समुदाय के लिए उपयोगी वस्तुओं और सीमाओं को प्रदान करता है। अतः इसे शिक्षा के सभी स्तरों पर सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध कार्यक्रम के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें छात्रों की रुचियों, योग्यताओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए और शिक्षा के स्तर के साथ साथ कौशल एवं ज्ञान के स्तर को बढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रदान किए गए कार्य अनुभवों से छात्रों को किसी कार्य को प्रारंभ करने अथवा किसी सेवा में प्रवेश करने में सरलता होगी। शिक्षा एवं पर्यावरण, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट, नई शिक्षा नीति के अनुसार वर्तमान समय में पर्यावरण के बारे में चेतना विकसित करने की नितांत आवश्यकता है। इस चेतना का उदय समाज के सभी वर्गों और सभी आयु वर्ग के लोगों में होना चाहिए। अतः स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा के द्वारा पर्यावरणीय चेतना को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अतः इस पक्ष को संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में समन्वित एवं एकीकृत किया जाएगा। गणित शिक्षा, मैथमेटिक्स टीचिंग या एजुकेशन शिक्षा गणित विषय को छात्रों को सोचने, तर्क करने, विश्लेषित करने और तार्किक ढंग से चिंतन करने के बारे में प्रशिक्षित करने का एक माध्यम या साधन माना जाता है। एक विषय के साथ साथ इसे विश्लेषणात्मक एवं तर्क संबंधी अन्य विषयों का एक सहयोगी अथवा पूरक समझा जाना चाहिए। विज्ञान शिक्षण, साइंस एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत विज्ञान शिक्षा को इस प्रकार सुदृढ़ किया जाएगा जिससे बालकों में समुचित योग्यताओं और अन्वेषणात्मक, सृजनात्मक, वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और सौंदर्य बोध संबंधी मूल्यों को विकसित किया जा सके। खेल एवं शारीरिक शिक्षा, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, खेल और शारीरिक शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के आवश्यक अंग हैं। अतः इन्हें उपलब्धि मूल्यांकन में भी सम्मिलित किया जाएगा। इसलिए शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा और खेल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रारूप तैयार किया जाएगा। पूर्व प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम, करिकुलम एट प्री प्राइमरी स्टेज, बालकों के सर्वांगीण विकास अर्थात पोषण, स्वास्थ्य एवं सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और संवेगात्मक विकास के संप्रत्यय को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया कि प्रारंभिक बाल सुरक्षा एवं शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अर्थात ECCE कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी और इसे समुचित ढंग से समन्वित किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सहायक सेवा के रूप में दिवसीय देखभाल केंद्र, डे केयर सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे जिससे अपने भाई बहनों की देखभाल करने वाली बालिकाएं और गरीब कार्यशील महिलाएं स्कूली शिक्षा ग्रहण कर सकें। ECCE कार्यक्रम बाल उन्मुख होगा जो खेल और बालक की व्यक्तित्वता की ओर केंद्रित होगा। इस स्तर पर औपचारिक शिक्षा और 3R लिखना, पढ़ना, गिनना की शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाएगा। स्थानीय समुदाय को इस कार्यक्रम में पूर्णतः सम्मिलित किया जाएगा। अगला आता है
अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। भारत ने सदैव शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास हेतु प्रयास किया है। और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुसरण किया है। अतः शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी में भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम, करिकुलम एट सेकेंडरी स्टेज। माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की विभिन्नीकृत भूमिकाओं का ज्ञान होने लगता है। यही स्तर बालकों में इतिहास एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण की भावना विकसित करने और नागरिक के रूप में संवैधानिक कर्तव्यों और अधिकारों को समझने के लिए भी उपयुक्त होता है। अतः उपयुक्त पाठ्यक्रम के द्वारा स्वस्थ कार्य संस्कृति और मानवीय एवं सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति आंतरिक चेतना विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। इसी स्तर पर विशिष्ट विद्यालयों द्वारा अथवा माध्यमिक शिक्षा को पुनर्गठित करके व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण मानव शक्ति का सृजन भी किया जा सकता है। तो ये था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं पाठ्यक्रम। धन्यवाद।